प्रशांत हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं और तमाम पहलुओं पर उनसे हम बातचीत करेंगे। प्रशांत, ये बताएं कि रिपोर्ट 12 बजे के बाद कभी भी पेश हो सकती है, पूरा प्रोसेस उसके बाद क्या रहेगा? जी देखिए, प्रश्नकाल के बाद 12 बजे जब शून्यकाल का समय होता है, वो पेपर लेइंग का समय होता है लोकसभा में, और उसी में छठे नंबर पर लिस्टेड है ये एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट। तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि 5-7 मिनट और लगेंगे। तो 12 बजे के बाद 5-7 मिनट, 12:05, 12:06-7 पर ये रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। उसके बाद की प्रक्रिया ये होती है, जो संभावना है कि रिपोर्ट पेश होने के बाद सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव मूव किया जाएगा लोकसभा में, और उस पर संभवतः छोटी चर्चा भी करवाई जाएगी, क्योंकि विपक्ष की ओर से, खासकर तृणमूल कांग्रेस की ओर से लगातार ये मांग की गई है, कांग्रेस की तरफ से भी, कि इस पर चर्चा करवाई जाए। तो अभी सूत्रों से हमें ये जानकारी मिल रही है कि लोकसभा अध्यक्ष संभवतः आधे घंटे की चर्चा की मंजूरी दे सकते हैं। उस पर चर्चा के बाद सामान्य परंपरा ये है कि प्रस्ताव पर वोटिंग करवाई जाती है। तो वोटिंग की अगर नौबत आती है तो बीजेपी के पास, सरकार के पास लोकसभा में बहुमत है, लिहाजा वो प्रस्ताव पारित करवा लिया जाएगा, ऐसी संभावना है। सूत्रों से ये भी जानकारी मिली है मुझे विपक्षी खेमे की तरफ से कि अगर वोटिंग की नौबत आती है और चर्चा, चूँकि आधे घंटे की चर्चा अगर होती है, तो विपक्ष संभवतः उससे संतुष्ट नहीं होगा और वोटिंग के पहले ही समूचा विपक्ष वॉकआउट कर जाएगा, इस तरह की भी संभावना है। तो पूरी प्रक्रिया यही रहने वाली है, और 12 बजे के बाद जब रिपोर्ट पेश होगी, उसके बाद सदन में ये प्रक्रिया आगे चलेगी। जी, बीजेपी ने तो व्हिप जारी किया है अपने तमाम सांसदों को। क्या विपक्षी खेमे में पार्टियों का क्या रुख रहा है? क्या उनकी तरफ से भी व्हिप जारी हुए हैं, ऐसी कोई जानकारी? नहीं, अभी तक व्हिप जारी हुआ है, इस तरह की जानकारी नहीं है। हालांकि विपक्ष की ओर से 2 मांगें रखी जाएंगी, जैसे कि संभावना है। पहली ये कि इस पर चर्चा करवाई जाए। विपक्ष लगातार इस पर लंबी चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन जैसा मैंने कहा पहले कि संभवतः आधे घंटे की चर्चा की मंजूरी दे सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष। दूसरी मांग जो विपक्ष की ओर से है, खासकर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, कि महुआ मोइत्रा को भी उस चर्चा में भाग लेने का मौका दिया जाए, उनको अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। अब यही देखना है कि लोकसभा अध्यक्ष महुआ मोइत्रा को मौका देते हैं कि नहीं। कल इस तरह के संकेत मिले थे कि संभवतः महुआ मोइत्रा को भी बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन वो सब पता चलेगा 12 बजे के बाद। तो 2 डिमांड है विपक्ष की। पहला ये कि इस पर लंबी चर्चा करवाई जाए, और महुआ मोइत्रा को इस पर बोलने की इजाज़त दी जाए। प्रशांत, इस मामले को शुरुआत से लेकर अब तक अगर हम देखें तो 2 चीजें उभर कर सामने आती हैं। जब ये मामला पहली बार सामने आया तो हमने देखा कि एक दुविधा न केवल टीएमसी में थी, बल्कि कांग्रेस में भी थी, बाकी दलों में भी थी कि साथ आएं, साथ खड़े होते दिखाई दें, ना दें, ये दुविधा दिखाई दे रही थी। लेकिन एथिक्स कमेटी की जैसे ही सिफारिशें निष्कासन की सामने आई, बात सामने आई, उसके बाद हमने देखा कि हवा चेंज होनी शुरू हुई और विपक्ष अब इसमें एक सुर में बात करता नजर आ रहा है। संदेश क्या है विपक्ष का? सोच क्या रहा है? क्या विपक्ष इसको अपनी एकता के चुंबक के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है इस मुद्दे को? जी, जाहिर है ये एक ऐसा मौका है। कांग्रेस ने भी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब ये मामला सामने आया था तो उस वक्त तो तृणमूल कांग्रेस भी कुछ बोलने से बचती आई थी, लेकिन बाद में महुआ मोइत्रा के समर्थन में खुद ममता बनर्जी भी उतरी थी, और कांग्रेस ने भी बाद में फिर उनका समर्थन किया, खासकर रिपोर्ट आने के बाद। तो एक चुंबक की तरह खासकर संसद में सभी विपक्षी दल एक साथ आएँ, एक प्लेटफॉर्म पर आएँ, इसके लिए एक मौका जरूर मिलेगा। लेकिन मैं संक्षेप में ये भी बता दूं कि भले ही तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस, खासकर तृणमूल कांग्रेस की मैं बात करूंगा, वो समर्थन कर रही है अब सार्वजनिक तौर पे, जिससे पहले वो बचती रही थी, लेकिन एक रेखा भी जरूर खींची हुई है, मुझे लगता है तृणमूल कांग्रेस ने, कि इसके आगे वो नहीं जाएगी। और इसलिए आप देखेंगे कि महुआ मोइत्रा का समर्थन तो करती है, लेकिन आखिर में तृणमूल कांग्रेस ये भी कहती है कि महुआ मोइत्रा खुद भी सक्षम है अपनी बात रखने के लिए। और इसकी एक वजह यह भी है कि अभी न तो तृणमूल कांग्रेस को और न किसी और पार्टी को ये मालूम नहीं है कि इस मामले में भी और कितनी तहें खुलनी है, क्योंकि अभी एक चीज़ जो एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है, उसमें ये कहा है कि इस पूरे मामले की जांच एजेंसी से भी जांच करवाई जाए, तो ये मामला अभी और आगे बढ़ सकता है।